किसी भी टास्क को या अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतरता बनी रहनी चाहिए। बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी खरगोश और कछुआ वाली। खरगोश दौड़ने में बहुत तेज चतुर प्राणी, कछुआ एक ठंडा प्राणी धीरे धीरे चलने वाला। लेकिन जब रेस के दौड़ की शर्त लगी तो कछुआ जीत गया था, खरगोश हार गया था। दोनों में अंतर यह थी कि पूरी स्किल होते हुए भी, दौड़ने में माहिर होते हुए भी खरगोश हार गया था, क्योंकि वो अपने कार्य में निरंतरता बरकरार नहीं रखा और कछुआ लगातार प्रयास करता रहा। इसके चलते कछुआ जीत गया था। तो आज हम चुनाव मंत्र में, चुनाव जीतने का मंत्र में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक टॉपिक पर यह भी बात करेंगे कि स्किल और पढ़े लिखे पर रणनीतियां कैसे भारी पड़ती है। इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना है कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में लिखा है, अन्य वीडियो के कमेंट में और चुनाव मंत्र के भी कमेंट में लिखा है कि पंचायत चुनाव में शिक्षा का एक मानदंड होना चाहिए, शिक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़े। तो मैं उनकी बात को से नकार नहीं रहा हूं, लेकिन कभी कभी पढ़े लिखे लोगों को भी अनपढ़ लोग कान काट देते हैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते, अपनी बुद्धिमत्ता के चलते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। आज हम आपके साथ सामने लेकर आए हैं कि इस विकट परिस्थिति में पंचायत चुनाव की तैयारी कैसे करें, अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें और कौन से युक्तियां अपनाकर आप इस चुनाव में विजय प्राप्त कर सकते हैं। और चुनाव, ये जो इस काल में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव होने वाला है और जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न है, उस परिस्थिति में आप चुनाव की तैयारी कैसे करें, कैसे चुनाव लड़ें। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा और कौन सी जानकारी आप चाहते हैं, और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों हम शुरू करने से पहले एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। कहानी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो कहानी है कि कैसे बिजनेस स्किल के बारे में, कैसे एक अनपढ़ आदमी का भी बढ़िया व्यवसाय और फायदे का काम कर सकता है। तो दोस्तों बाजार की बात है। बाजार में एक बुजुर्ग तारबूज बेच रहे थे। उन्होंने तारबूज का रेट रखा था, एक तारबूज की कीमत 30 रुपया और 3 तारबूज का कीमत 100 रुपया। एक मैनेजमेंट का छात्र जो बिजनेस मैनेजमेंट किए हुए था उधर से गुजर रहा था। जब उसने देखा कि यह जो ग्रामीण बुढ़ा व्यक्ति है सो तारबूज बेच रहा है, तारबूज का जो कीमत लिखे हुए हैं, एक तारबूज का 30 रुपया और एक साथ 3 लेने पे 100 रुपया। उस मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट को, उस युवक को बहुत आश्चर्य हुआ। सोचा कि आज इसे मैं बिजनेस सिखा देता हूँ, इसको मैनेजमेंट मैं सिखा ही देता हूँ। वो उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और बोला कि मुझे एक तारबूज चाहिए, दीजिए एक तारबूज। 30 रुपया दिया, एक तारबूज ले लिया। फिर 30 रुपया और दिया और 2 तारबूज ले लिया। फिर बोला कि बाबा एक तारबूज और दे दीजिए, और फिर 30 रुपया दिया, 3 तारबूज ले लिया। अब उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा आप गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए आप में बिजनेस स्किल नहीं है, आप बिजनेस मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैं मैनेजमेंट का छात्र हूं, आपसे मैं 90 रुपया में 3 तारबूज ले लिया और आप बोर्ड पे 100 रुपया लगाए हुए हैं, आपसे 10 रुपये कम करके 10 रुपया कम में ही आपसे मैं तीनों तारबूज खरीद लिया। यह बिजनेस का यह तरीका नहीं है। आप थोड़ा, आपसे यह बिजनेस होने लायक नहीं है, थोड़ा आप पढ़िए लिखिए, अध्ययन कीजिए, उसके बाद कोई व्यापार कीजिएगा। उस बुजुर्ग आदमी ने बहुत देख के पहले युवक को देखकर मुस्कुराया
और बहुत प्यार से बोला कि मुझे पता है और तुम भी फंस गए। मैं इसलिए लिखा हूं कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग मुझे बिजनेस सिखाने के चक्कर में 3 तारबूज खरीद लेते हैं, नहीं तो 30 रुपया के एक ही तारबूज खरीदते। तो वह उनका स्किल था। तो चुनाव प्रचार और चुनाव की रणनीति बनाने में भी आपको इसी स्किल का ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट में लिखते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पंचायत चुनाव में जीतने के लिए क्या फार्मूला क्या है, कोई ट्रिक बता दीजिए। तो दोस्तों ट्रिक कोई बताया नहीं जाता है, कोई ट्रिक कोई मैथ नहीं है कि कोई फार्मूला काम करेगा ही। इसमें अपनी ट्रिक आपको खुद बनाना पड़ता है, अपना ट्रिक को उस पर लागू करना पड़ता है परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार, उस स्थान के अनुसार, उस स्थान पे कैसे लोग हैं, कौन सी ट्रिक काम करेगी। तो इस तरह का बिजनेस आप देखिए कि कैसे जो चतुर व्यक्ति को एक अनपढ़ व्यक्ति ने अपने जाल में फंसा लिया और उसने कहा कि मुझे बिजनेस सिखाने के चक्कर में ही हमसे 3 तारबूज तुमने खरीद लिया और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मुझसे एक साथ 3 तारबूज खरीदते हैं मुझे बिजनेस सिखाने के लिए। तो इसी तरह का आपको पैनी नजर अपने चुनावों पर भी देना होगा, अपने मतदाताओं पर देना होगा, विरोधियों पर रखना होगा। जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी, अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप कोई काम करते हैं, कोई भलाई का काम करते हैं, चाहे समाज के लिए कोई काम करते हैं, तो अगर आप बार बार किसी को उसको याद दिलाते हैं उस काम को, चाहे उसी काम को लेकर दोहराते हैं कि मैंने यह कर दिया, मैंने वह कर दिया, और कहीं जा रहे एक ही बात को अपना रहे हैं, चाहे लोगों से बात हो रही है तो बोल रहे हैं फलाने जगह मैंने यह कर दिया, फलाने जगह यह कर दिया, इतना दिन से उपस्थित था मैंने यह कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने जो कार्यों को, अपनी उपलब्धियों को नहीं बताइए, अपनी उपलब्धि तो सरकार भी बताती है, लेकिन बताने का तरीका होना चाहिए। बताने का वही तरीका होना चाहिए कि लोग आपको, जैसे वो तारबूज का बिजनेस उस युवा बिजनेस सिखाने के चक्कर में खुद बिजनेस सीख लिया, उसी तरह आपकी बातों को दूसरे लोग प्रचार करें, दूसरे लोग पहुंचाएं। तो उसके लिए क्या है, एक टीम के लोग, आपके टीम के लोग अगर आपकी उपलब्धियों की, आपकी बातों को दूसरे जगह पहुंचाते हैं तो वह ज्यादा असरदार होगा, वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी जो समय चल रहा है कि आपको अनुशासित भी दिखना है और चुनाव की तैयारी भी करना है। तो इसके लिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप किस इलाके वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि हर इलाके में, हर वार्ड में कुछ आपके अपने लोग होने चाहिए। तो इस परिस्थिति में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा, एक वार्ड में, एक मोहल्ले में एक व्यक्ति ऐसा फिक्स कीजिए जो आपका अपना व्यक्ति है, जो आपकी बातों को वहां तक पहुंचा पाए। मसलन आप सूचना देना चाहते हैं कि अगर इस विपरीत परिस्थिति में किसी के पास कोई खाने के लिए नहीं है, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, तो उसकी अगर ज़रूरत है तो वह व्यक्ति आपसे और दोनों के बीच में कम्युनिकेट करे, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपकी उपलब्धि आप खुद व्हाट्सएप करके और फेसबुक पर बताइएगा तो वो उतना असरकारक नहीं होगा, लेकिन जो आपका जो बंदा हर वार्ड में, हर इलाके में, हर मोहल्ले में जो खड़ा किए हैं, जो आपका अपना व्यक्ति है, अगर वह उस बातों को पहुंचाता है लोगों के बीच में तो ज़्यादा फायदा होगा। और अपने लोगों से एक चीज़ और बता दीजिए, उनको एकदम कह के रखिए कि इस विपरीत परिस्थिति में किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो बेशक मुझे याद कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर मदद पैसे से ही होती है, भावनात्मक सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी को वैक्सीन की दिक्कत है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, अगर कोई इच्छुक है, चाहे लोगों को आप जागरूक कर दीजिए, अस्पतालों में वैक्सीन मिल रहा है तो आप अस्पताल से भी कोऑर्डिनेट बना के रखिए कि किस समय तक कम भीड़ रहती है, चाहे कब वैक्सीन उपलब्ध है, क्या प्रक्रिया है,
कैसे वैक्सीन लेना है, ये आप अपने लोगों के माध्यम से आप एक टीम बना के बोले कि इस मोहल्ले से आप 5 लोगों को लेकर आइए वैक्सीनेशन करवाने के लिए। आप आपके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है तो यह फायदे का चीज होता है। और एक चीज अभी जो चल रहा है, अभी जो तुरंत ये आने वाला है कि हर घर को 6 मास्क और कुछ साबुन वाबुन जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा बिहार में, और वो बांटने वाले अधिकारी होंगे, आपके पंचायत सचिव के माध्यम से वो बांटा जाएगा। मुखिया जी को के लिए या वार्ड सदस्य के लिए यह जो छीन लिया गया है उनको नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है। और चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप यह कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, आपको इतना संपर्क रखना पड़ेगा कि हमारे मोहल्ले में चाहे अमुक वार्ड में किस दिन बंटने वाला है। आप पूरी लिस्ट सूची बना के, और वैसे लोग जहां तक आपको शक है कि वहां पर लोग नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे वो पंचायत सचिव नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप उनसे कोऑर्डिनेशन करके उस व्यक्ति को लाभान्वित कर सकते हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आपको मिला, कि किस घर में मिला है, किस घर में नहीं मिला है। जो घर में नहीं मिला है उसको सूची बनाइए और वो सूची आप सचिव को दीजिए, वीडियो को दीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है और लोगों का अधिकार है कि सभी को मिलना चाहिए। तो ऐसा आप अगर करते हैं, देखिए इससे आपको लगना कुछ नहीं है, मास्क भी सरकार का, बांटने वाला व्यक्ति सरकार का। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो उसको अधिकार दिलवा रहे हैं। सरकार भी यही चाहती है कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उसके लिए जो चीजें आई हैं उससे मिले। अगर इसमें थोड़ी सी आप कोऑर्डिनेशन कर देते हैं तो आपकी वाहवाही होगी और आपको लोग पसंद करेंगे कि चुनाव जीतने के पहले भी हमारे लिए इतना चिंतित है तो चुनाव जीतने के बाद भी जरूर कुछ करेगा। ये छोटी छोटी बातों पे आप रणनीति बनाइए। और मैंने जो कहानी सुनाई थी उस कहानी के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, उस कहानी से क्या सीख मिलती है, कौन सा मैसेज वह कहानी देता है। तो दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ लिख कर ही मैनेजमेंट सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभव से भी, बड़े बुजुर्गों के अनुभव से भी दूसरे को पढ़कर आप चुनाव का मैनेजमेंट सीख सकते हैं, सामाजिक मैनेजमेंट सीख सकते हैं। और कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो इस विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों के बीच बने रह सकते हैं, आप लोकप्रिय हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अब चुनाव मंत्र के मिलते हैं हम चुनाव मंत्र के अगले एपिसोड में, चुनाव जीतने का मंत्र में। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।